अभी हिंदू राष्ट्र ये शब्द का उपयोग तो बहुत बड़े पैमाने पर सभी लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई बताता नहीं। हिंदू राष्ट्र नाम की कोई चीज इस दुनिया में बन ही नहीं सकती। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि हिंदू शब्द को ही डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूंगा कि मैं आरएसएस के साथ में पत्रकार इस रिश्ते से जुड़ा हुआ था। तरुण भारत में ही मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की है। जो पूरे देश को बौद्धिक प्रमुख आरएसएस के माने जाते थे, मागो वैद्य जी, उनके हाथ के नीचे ही मैं काम करते आया हूं। सभी लोग, जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं इस विषय का, वे हिंदू धर्म ये बात कहते ही नहीं। यानी जिसका अभ्यास है वो हर व्यक्ति कहेगा कि हिंदू ये धर्म नहीं है। एक तो हिंदू ये शब्द ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल हमारा शब्द रहा है सनातन धर्म। सही माने में धर्म माना नहीं जाता। उसके बारे में आरएसएस के ही अभ्यास करने वाले लोग कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, यानी रिलीजन नहीं। रिलीजन की व्याख्या क्या होती है? उसके 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो भी रिलीजन होता है उसका एक धर्म संस्थापक होता है जिसने इस धर्म की स्थापना की। बाद में उसका एक तत्वज्ञान बताने वाला एक गॉस्पेल होता है जिसे हम धर्म ग्रंथ कहते हैं। तीसरी बात उसमें होती है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी कायदे कानून व्यवस्था, कि राजा के और प्रजा के संबंध कैसे रहेंगे, घर में बीबी और पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, माता पिता और बच्चों के संबंध कैसे रहेंगे। ये सब रिश्ता बताने वाले कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कायदे कानून व्यवस्था, जो सामाजिक भी होगी, आर्थिक भी होगी, राजकीय भी होगी, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसका धर्म का होना चाहिए। ये 3 बातें कंपलसरी है। पहला धर्म संस्थापक, दूसरा उसका तत्वज्ञान, तीसरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट। और ये तीनों बातों का संरक्षण करना और लोगों में उसको फैलाना और उसको अमल में लाना, इसकी एक यंत्रणा जिसे हम हमारे भारत में कहते हैं पुरोहितशाही। और जो रिलीजन की व्याख्या की जाती है ये यूरोपियन लोगों ने की है, इसलिए उसको कहा जाता है चर्च। चर्च यानी पुरोहितशाही की यंत्रणा, जो प्रमुखता से ये तीनों चीजों को पकड़ कर रहते हैं और लोगों में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये रिलीजन की व्याख्या है। आज के ज़माने में व्याख्या, मुझे ये लगता है, तुम्हें वो लगता है, इस ढंग की व्याख्या नहीं होती है। सभी विषयों का अभ्यास बहुत ही एक डिसिप्लिन से होता है। धर्म इस विषय का अभ्यास प्रमुखता से सोशियोलॉजी में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है जिसको मानव वंश शास्त्र कहते हैं, फिलोसॉफी में होता है, तत्वज्ञान में होता है। और ये तीनों विषयों में धर्म की ये व्याख्या की गई है और ये यूनिवर्सल व्याख्या है, पूरे दुनिया में ये मानी जाती है। इस व्याख्या के अनुसार बौद्ध ये धर्म होता है, जैन ये धर्म होता है, यहूदी ये धर्म होता है, मुस्लिम बाद में आए, क्रिश्चियन ये धर्म होता है और मुस्लिम ये भी धर्म होता है। लेकिन हिंदू धर्म बन ही नहीं सकता। हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। एक तो हिंदू ये शब्द ही नहीं है। जिन लोगों को, जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग थे, वो सिंधु का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए हिंदू के आसपास रहने वाले ऐसा कहते थे। उसमें से सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लग गए। कौन कहने लग गए? बाहर के लोग कहने लग गए, खास कर ईरान के लोग, अरब लोग कहने लग गए। और उसके आधार पर हमने ये शब्द को स्वीकार किया। हिंदू धर्म नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, इसलिए कि हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है, हिंदू धर्म का कोई भी एक तत्वज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्या? कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है तो आपको कहना पड़ेगा मनुस्मृति है। मनुस्मृति के अलावा कोई भी दूसरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपको मिल नहीं सकता है। तत्वज्ञान जो मैंने कहा था वो इतने भिन्न भिन्न है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं बात ही करूंगा आपसे। और चौथा, पुरोहितशाही है कि नहीं? है। ब्राह्मण व्यवस्था हमारे समाज में है, ये पुरोहितशाही व्यवस्था है जिसे चर्च कहा जाता है।
अब ये जो व्यवस्था है वो है, यानी 4 इंग्रेडिएंट्स में से केवल एक इंग्रेडिएंट हमारे पास हाजिर है। दूसरा, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की अगर आप बात करोगे और उसको स्वीकारना चाहोगे तो मनुस्मृति के अलावा दूसरा कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है। मनुस्मृति के आधार पर इस देश में पूरी तरह से, जिसको आज हम भारत कहते हैं, उस पूरे भारत में ये व्यवस्था अमल में लाई गई क्या? तो इसका उत्तर पूरी तरह से हाँ नहीं मिलता है। भारत के कुछ हिस्सों में बड़े कड़ाई से मनुस्मृति का पालन हुआ, ये बात सच है, लेकिन आज जिसे हम भारत समझते हैं उस पूरे भारत में मनुस्मृति का कड़ाई से पालन हुआ क्या? नहीं हुआ। आदिवासियों में मनुस्मृति चलती क्या? नहीं चलती, क्योंकि मनुस्मृति में 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता है जिसका काम है पढ़ाई करना, लोगों को उपदेश देना, पूजा अर्चा करना, ज्ञान के क्षेत्र में काम करना। दूसरा वर्ण होता है क्षत्रियों का। क्षत्रियों का काम क्या है? लड़ाई करना और राज करना। तीसरा होता है वैश्यों का। वैश्यों का काम क्या होता है? व्यापार करना। और बहुसंख्य जो इस देश में है, जो मोर देन 70% है, वो है शूद्र। ये शूद्रों का काम क्या है? ये 3 वर्णों की सेवा करना। इस ढंग की मनुस्मृति की व्यवस्था भारत में 2000 सालों में कम से कम, क्योंकि मनुस्मृति की उपज 2000 साल पहले की मानी जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अभ्यास के अनुसार, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2000 सालों से उसका कड़ाई से पालन करने का प्रयास हुआ, और इसी कारण ये जात की व्यवस्था हमारे समाज में निर्माण हुई, इस कारण हुई। लेकिन जो हमारे समाज में, भारत में अलग अलग कल्चर से, आदिवासियों में ये 4 कल्चर है क्या? 4 वर्ण है क्या? नहीं है। आपको कई अलग अलग कल्चर्स में आपको ये 4 वर्ण नहीं मिलेंगे। पूजा अर्चा करने वाला कोई आदमी मिलेगा, लेकिन वो अलग जाति का, अलग वर्ण का नहीं होता है, उसी में से एक होता है। तो इसलिए मनुस्मृति, ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर मानना है तो ठीक है, 2 बातें हो गई कि हमारे पास एक पुरोहित शाही है, दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन कोई भी एक धर्म ग्रंथ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि महाभारत ही हमारा धर्म ग्रंथ है, या फिर रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है। रामायण या महाभारत ये बहुत अच्छे महाकाव्य है जिन पर हम बहुत प्रेम करते हैं। हर भारतीय उस पर प्रेम करता है, वो बहुत चाहता है, रामायण को आदर्श मानता है, लेकिन वो हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है। उसमें तत्वज्ञान की बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि महाभारत ही हमारा धर्म ग्रंथ है, या फिर रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है। रामायण या महाभारत ये बहुत अच्छे महाकाव्य है जिन पर हम बहुत प्रेम करते हैं। हर भारतीय उस पर प्रेम करता है, वो बहुत चाहता है, रामायण को आदर्श मानता है, लेकिन वो हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है। उसमें तत्वज्ञान की बात नहीं है। धर्म ग्रंथ में 2 बातें होती है, एक तत्वज्ञान की बात होती है और दूसरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है। मनुस्मृति में तत्वज्ञान की बात नहीं है, इसलिए वो भी धर्म ग्रंथ नहीं बन सकता है। तीसरी बात, किसी एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना नहीं की है, इसलिए 4 में से 2 इंग्रेडिएंट्स किसी भी हालत में उपलब्ध न होने के कारण इसको रिलीजन कहा ही नहीं जा सकता। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, जिनके हाथ में मैंने पत्रकारिता सीखी वो मागो वैद्य, जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख थे, वो जाहिर भाषण में कहते थे कि हिंदू ये धर्म नहीं है, ये हमारी कल्चर है। कल्चर हमेशा बंधी हुई नहीं रहती है। जैसे नदी का प्रवाह, जो पानी बहता है, ये बहता हुआ पानी रहता है। नदी का पानी बदलते रहता है, उसका रंग भी बदलते रहता है, उसकी टेस्ट भी बदलते रहती है, नई नई चीज़ें उसमें वो समाहित करते जाता है। तो कल्चर ऐसी बदलने वाली होती है, कई चीज़ों को समाने वाली होती है। और इसलिए केवल आरएसएस के जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, उन्होंने कई बार लिखा है, खुद मागो वैद्य ने अपने कई लेखों में, अग्रलेखों में ये बात लिखी है कि ये कल्चर है, ये धर्म नहीं है। अगर हम हिंदू को कल्चर मानेंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या करेंगे? क्योंकि कल्चर में तो सभी चीजें आती हैं, सभी उसमें समाहित होते हैं। इसके लिए इसके बारे में कोई स्पष्टता किसी के मन में नहीं होती है। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसे हिंदू शब्द का मतलब पता नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो समझता है कि जैसा क्रिश्चियन एक धर्म है कि बाइबल के आधार पर बुरा खड़ा है,
जिसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट ये यहूदी धर्म का आधार है। तो क्रिश्चियन लोग ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं और न्यू टेस्टामेंट को भी मानते हैं, लेकिन न्यू टेस्टामेंट को पूरी तरह से कड़ाई से मानते हैं। वो हो गया उनका धर्म। मुस्लिम धर्म में कुरान को माना जाता है, साथ में हदीस वगैरह ये सब जो हम जिसको कहते हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा है। लेकिन वो ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं जो यहूदी धर्म का मूल ग्रंथ है, और वो मानते हैं कि वो आधार है हमारा, लेकिन कुरान के आधार पर हमारा धर्म माना जाता है। भारत में जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो उसका कौन सा धर्म रहेगा, यानी धर्म ग्रंथ कौन सा रहेगा जिसके आधार पर हम इसको अमल में लाएंगे, ऐसा कहेंगे? ऐसी कोई भी एक चीज उपलब्ध नहीं है। और मनुस्मृति को अगर मानते हैं तो बहुत बड़ी अड़चन है। मनुस्मृति बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जला दी थी। क्यों जला दी थी, उसके पीछे के कारण क्या थे? मनुस्मृति की कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो बहुत ही अन्याय करने वाली है। उसके बारे में कभी विस्तार से हम बाद में स्वतंत्र बात करेंगे, क्योंकि अभी उसमें जाएंगे तो बाकी सब विषय रह जाएंगे। तो इसलिए उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को आज के जमाने में एक भी व्यक्ति स्वीकार नहीं सकता है। मनुस्मृति में स्त्रियों को पढ़ाई करने का, ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। आज हमारी सबकी बेटियां पढ़ रही है, हमारी माएँ पढ़ी हुई है। इसलिए आज के जमाने में हम मनुस्मृति का कब से उल्लंघन कर रहे हैं। जाति व्यवस्था की जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो मनुस्मृति में नहीं है, वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो भी व्यवस्था आज हमारे समाज में नहीं है, इसलिए उसको भी हम नहीं मानते। इसलिए मनुस्मृति आज के ज़माने में हमारा धर्म ग्रंथ कर कर हम स्वीकार नहीं सकते, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कर कर तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं सकते हैं। फिर रहा तत्व ज्ञान की बात, उसके बारे में भी मुझे कहना पड़ेगा, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। हालांकि ये सनातन धर्म शब्द करेक्ट नहीं है, सनातन कल्चर हमने कहनी चाहिए, सनातन संस्कृति कहनी चाहिए। महात्मा गांधी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, सावरकर, जिन्होंने हिंदू के साथ में सावरकर ये शब्द हमेशा जोड़ा जाता है, सावरकर जी ने बहुत विस्तार से सनातन धर्म के बारे में चर्चा की है। इन तीनों के विचार अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इतना व्यापक मतलब निकलता है कि हर व्यक्ति अपने आप को सनातनी कह सकता है। सनातन धर्म में जो विचारधाराएं थी वो 10 या 8 विचारधाराएं मानी जाती है तत्वज्ञान की। पहली एक है चारवाक परंपरा, जो भगवान को भी नहीं मानते थे, ईश्वर को भी नहीं मानते थे, इसको नास्तिक परंपरा माना गया। दूसरी लोकायत परंपरा है, इसमें भी ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान को भी नहीं मानते थे, इसको नास्तिक परंपरा माना गया। बाकी की बची हुई 8 परंपराएं, 8 में से 2 गई, 6 परंपराएं हैं, वो आस्तिक परंपराएं मानी जाती है। उसमें भी ये 6 जो आस्तिक परंपराएं हैं, उसमें एक परंपरा ऐसी है सांख्य परंपरा, जो वेदों को मानती है लेकिन भगवान को नहीं मानती है। इसके बावजूद उसको आस्तिक परंपरा कहा जाता है। और बाकी की जो 5 परंपराएं हैं वो दोनों को मानती है और उसमें थोड़े थोड़े भेद है, इसलिए वो अलग अलग परंपराएं। फिर बाद में जाकर जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध और जैन धर्म आसपास ही पैदा हुए ऐसा माना जाता है, 2500 साल पहले का उनका समय माना जाता है। तो उसके साथ में 2 और तत्वज्ञान उसमें जोड़े गए, जैन धर्म परंपरा की एक तत्वज्ञान, दूसरा बौद्ध परंपरा का तत्वज्ञान, और इन दोनों को नास्तिक परंपरा कहा गया है। यानी बौद्ध परंपरा में ईश्वर को भी नहीं मानते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे। जैन परंपरा में भी ईश्वर को नहीं मानते थे और वेदों को नहीं मानते थे, ऐसी मान्यता है। अब इसके बारे में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकता है, क्योंकि आप अगर जापान में जाओगे, नेपाल में जाओगे और कहीं जगह जाओगे, भूटान में जाओगे, तो वहाँ भगवान मानते हैं बुद्ध को, ये आपको दिखेगा। लेकिन मैं उस जमाने की ये परंपराओं की बात कर रहा हूँ। तो ये 4 फिर नास्तिक परंपराएं मानी गई थी, बौद्ध, जैन, लोकायत और चारवाक परंपरा। ये सभी 10 परंपराओं को सनातन कल्चर माना गया है।
अगर ये सनातन कल्चर मतलब ही हिंदू धर्म है, ऐसा किसी को कहना, और ये हिंदू राष्ट्र है, तो इतनी व्याख्या बदल जाएगी कि पूछने का सवाल ही नहीं। फिर तो ये बातें इनके मन में स्पष्ट होती है क्या, जो एक बड़ा व्यक्ति कहता है, बड़ा यानी उम्र से बहुत छोटा है लेकिन लोग उसको बड़ा मानते हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण महाराज। उनका एक वीडियो बहुत प्रचलित है जो आज भी उपलब्ध है यूट्यूब पर। एक शूद्र आदमी उनके पैर छूने को आता है और महाराज कहते, छुओ मत, दूर से नमस्कार करो। ये हिंदू धर्म हम लाना चाहते हैं, ऐसा हिंदू राष्ट्र हम लाना चाहते हैं, हमको डिफाइन करना होगा। जो आदमी आज के जमाने में 2020, 2022, 23 में छुआछूत मानता है, ऐसा आदमी कहता है कि मुझे, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो ये कहता है तुम मुझे साथ दो मैं तुमको हिंदू राष्ट्र ला कर दूंगा। ये हमारे हिंदू राष्ट्र के प्रणेता रहने वाले हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र हम लाना चाहते हैं, यानी एट्रोसिटी का ये कानून लागू होता है हमारे देश में, इसके बारे में ऐसे इस ढंग का हिंदू राष्ट्र हम लाना चाहेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र यानी क्या, ये डिफाइन करना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, मैं तो कहता हूँ असंभव है, अगर आपको सही मायने में इन विषयों का अभ्यास है तो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र लाना है, उनको इसका डेफिनेशन